अमेरिका, जो अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसने पाकिस्तान न जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है अपने सिटीजन्स के लिए जारी की है और उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान की तरफ जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि टेररिज्म का भी खतरा है और इसके अलावा उनकी जान को खतरा हो सकता है। और साथ ही किडनैप करने का भी उन्होंने उसमें लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे जो हो सकता है कि किडनैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो लोग पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं अमेरिका से, उनको कहा गया है कि वो थोड़ा एहतियात करें। देखिए, ये ट्रैवल एडवाइजरी एक अलग मसला है। जब पाकिस्तान और अमेरिका घी शक्कर भी थे, जब वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर भी दिए जा रहे थे, तब भी कोई अमेरिका की ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं आती थी, तब भी वो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करता। वैसे तो ये सिर्फ एक फैसला भरी नजर आ रहा है कि अमेरिका ने इस तरीके से चेतावनी जाहिर कर दी है, पब्लिकली आकर के बोल दिया कि भाई कम से कम अमेरिकन जो हैं वो तो ना जाएं, बाकी दुनिया वाले भी अगर भाई अपनी भलाई चाहते हो तो इस बात को समझ लो। पर इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो ऐसा तब अमेरिका की तरफ से हुआ है जब कुछ अमेरिका उस विशेष टेरिटरी में कुछ बड़ा करने जा रहा हो। हमने देखा है एकदम से जो ऑपरेशंस किए हैं इतिहास में अमेरिका ने, उसके पहले कुछ इसी टाइप की वार्निंग्स दी जाती थी कि भाई जो समझदार हैं वो लोग चेत जाएंगे अभी से। और हमको अभी भी ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग उस चीज़ को ध्यान से देखें, एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। अब अगली टेरिटरी जहाँ पे कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है विश्व की, वो पाकिस्तान में बनती नजर आ रही। दुनिया ताइवान को देखती रह गई। ताइवान में तो देखो कब होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, पर यहाँ ज़रूर ऐसा लग रहा है कि तलवारें खींची जा रही हैं और कुछ ना कुछ तो जो है वो बड़ा खेल होने जा रहा है। क्योंकि जब से अमेरिकी पता था कि हालात तो ठीक है, हमारे देश टू देश, नेशन टू नेशन, ठीक है, हमारे हालात और हैं। पाकिस्तान हमारी सुनता है और हम भी पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन ये किसा खानी बाजार में अगर कोई अमेरिकी चला जाता है तो वहां पे तो पाकिस्तानियों को ही मार देते हैं। तो अमेरिकी को तो बिल्कुल अगवा करेंगे कि ज्यादा वो डॉलर नजर आएंगे। मतलब मैं किसा खानी बाजार की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अक्रॉस था पाकिस्तान। खासकर इसके कुछ अशांत इलाकों में आतंकवाद की दहशत बहुत ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इसलिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां न जाने की चेतावनी दी है। अच्छा, अब वो ये एलिजिडली है, ये कहा जाता है। अब उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा जी कि मंदिरों पे जो अटैक हो रहे हैं कनाडा में, तो उसमें हम ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं कि जब आप कनाडा जाएं, अपने इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, जब आप कनाडा जाएं तो जरा एहतियात बरतें, आपके साथ इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। यानी कनाडा जैसा सेफ कंट्री, उसके लिए इंडिया को ट्रैवल एडवाइजरी देनी पड़ी, क्योंकि ये वाकई इंडिया का जेन्युइन कंसर्न है। वो बाजारों, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डों, स्कूलों, अस्पतालों जैसी जगहों को निशाना बना सकते हैं। पिछले काफी समय से पाकिस्तान में ज्यादातर हमले बलूचिस्तान में हुए हैं, इसलिए अमेरिकी विदेशी विभाग ने अपने नागरिकों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के आसपास के इलाकों में भी जाने से बचने को कहा है। इसलिए पेशावर की या KPK की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी में बलूचिस्तान और KPK का जिक्र है। और KPK में अनफॉर्चुनेटली जो वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत खतरनाक आए। पंजाब भी उससे कोई बचा हुआ नहीं है, सिंध भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान और KPK ज्यादा मुतासर हैं, मैं दुख से ये कह रहा हूँ। इस समय पाकिस्तान में आतंकवाद और नस्ली हिंसा का जोखिम बहुत ज्यादा है, इसलिए अमेरिका ने ये एडवाइजरी इस लेवल पर जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान जाना अगर बहुत जरूरी हो तभी जाएं, वरना वहां जाने से बचें। फिर इसमें अर्जुन साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जब ये ट्रैवल एडवाइजरी आती है तो पाकिस्तान कौन से अमेरिकी ज्यादा आते हैं? पाकिस्तानी बैकग्राउंड के ज्यादा आते हैं। मतलब उसमें कोई अमेरिकी वाइट कोट अनकोट या दूसरे जो नेशनल्स है वो तो कम आते हैं। सैरो सियाहत तो वो बहुत थोड़ी करते हैं, शायद दर्जनों में, मैक्सिमम सैकड़ों में होते होंगे। दरअसल अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए पाकिस्तान न जाने की एडवाइजरी इसलिए जारी की है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले का खतरा है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है।
बहुत सारे कंट्रीज को देते हैं, बहुत सारे कंट्रीज को देते हैं। ताकि अब तो आपने कनाडा की बात की, अभी कनाडा की एक ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के लिए थी। इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया की एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले आई कनाडा के लिए। इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स का 2-2.5 लाख स्टूडेंट आता है इंडिया का हर साल यहाँ पे। तो इंडिया ने, चूंकि यहाँ पे जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो कहा जाता है एलिजिडली पाकिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिलके मंदिरों पे अटैक करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका ने अचानक से ये एडवाइजरी क्यों जारी की है। दरअसल इसकी साफ वजह यह है कि पाकिस्तान से संबंधित आतंकियों ने पहले भी अमेरिका पर हमला किया है। इस वजह से अमेरिका को आशंका है कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। तो सर, क्या इस किस्म की एडवाइजरी क्या किसी और कंट्री के लिए भी अमेरिका या दूसरी कंट्रीज देती हैं, कनाडा वगैरह? अगर कोई इंडिया जाना चाहे, कोई बांग्लादेश जाना चाहे, कोई चाइना जाना चाहे, या ये एजाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं। तो मतलब ये है कि पहले भी जब पाकिस्तान के साथ बड़े घी शक्कर थे, बड़ा अमदादें दी जा रही थी, तब भी अमेरिकन तो ट्रैवल एडवाइजरी दिया करते थे, भाई आप ना जाएं। बिल्कुल। तब भी वो ये थोड़ी कहते थे कि सवात में जाके आप स्कीइंग करें। उनको पता था कि वहां पे वो तो सारे उस वक्त वो एक मौलाना हुआ करते थे पुराने जमानों में, जो नाम उनका भूल गया, उनकी पूरी की पूरी टीम थी, वो किडनैप कर लेते थे। पाकिस्तान को लेकर यह अमेरिका की लेवल 3 ट्रैवल वार्निंग एडवाइजरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल 3 एडवाइजरी होती क्या है। तो आपको बता दें कि लेवल 3 एडवाइजरी तब जारी की जाती है जब खतरा बेहद गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला हो। कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कईयों की बेचारों की पिटाई हो चुकी है, फिर कई मंदिरों पे मतलब उनको वेंडलाइज किया गया है, तो इंडिया तो ट्रैवल एडवाइजरी देगा। अब फिर कनाडा ने जो अपन ट्रैवल एडवाइजरी दी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि कनाडा ने जो ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया के इलाकों की दी, उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के 10 किलोमीटर के पास आसपास इलाके हैं इंडिया के, सही, वहां कैनेडियन सिटीजन ना जाएं, क्योंकि वहां पे ये जाएं तो बहुत एहतियात करें, वहां पे टेररिज्म हो सकती है, ये है वो है। तो जो हजारों लाखों पाकिस्तानी अमेरिकन है, उनके लिए भी तो ट्रैवल एडवाइजरी है ना। तो वहां जाके प्रॉपर्टियां खरीदते हैं बैरिया टाउन में, इधर उधर अच्छी अच्छी गाड़ियां लेते हैं, क्योंकि उनके पास डॉलर होते हैं। तो वहां पे तो को $10,000 भी कैश कराएंगे तो काफी कुछ हो सकता है। तो वही ज्यादा फिर किडनैपिंग उनकी होती थी, वही ज्यादा क्राइम्स के विक्टिम बनते थे। सारे मुल्कों को दिया जाता है। मैंने बताया कि कनाडा को ये एजाज मिल गया है, वहां पर आतंकी कभी भी हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान इस समय सांप्रदायिक और नस्लीय हिंसा के दौर से गुजर रहा है। आए दिन पाकिस्तान में नई घटना सामने आ रही है। कई सारे इतिहास हमने देखे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जिसमें ज़्यादा नेता बनने के चक्कर में और कुल सीधे सीधे जो है पाबंदी लगा देने के चक्कर में अपना नुकसान करवा बैठा है अमेरिका बार बार। और कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम ही थोड़ा और ज़्यादा देख रहे हैं। जब कभी इनको सऊदी अरब वाले इनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी कोई इनको कुछ कर देता है, कभी कोई। अभी भी आप देख लो, पुतिन साहब भी जो हैं वो भी डरने वाले नहीं है, वो भी अपना बराबर जो है वो मोर्चा तान के खड़े हुए हैं। और रिजल्ट भी ऐसा लगता है बहुत जल्दी ही कुछ इलाके यूक्रेन के इधर उधर हो सकते हैं। बहरहाल वो तो खैर समय ही, तारीख ही उसका जवाब बेहतर दे सकती। पर हमने देखा कई जगहों पे जहाँ पर अब वो दौर नहीं रहा जो 80s में 90s में या 20 साल पहले तक भी अगर हम देख लें, तो यहाँ से भाई एक फरमान जारी हुआ अमेरिका से कि नहीं, आपको इससे नहीं दोस्ती करनी, आपको इसको मदद नहीं करनी, सब देश डर के बैठ जाते थे। अब दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। उसी का नतीजा है कि अब अमेरिका थोड़े छोटे छुटपुट टाइप के एग्जाम्पल देता है, सीधे नहीं कहता। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि अमेरिका कहना ये चाहता है कि पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। पाकिस्तान से बाकी देशों को भी ये मैसेज है, पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दो, उनको हर तरफ से बाइकआउट कर दो। अगर नहीं करते हो तो हमने भाई वार्निंग दे दी, बाद में अपने नुकसान के आप खुद से जिम्मेदार होंगे। और वैसा ही कुछ हम देखें, जिस तरीके की आप देखो परिस्थिति बनती जा रही है ग्लोबल आइसोलेशन में, पाकिस्तान अपने से, खैर उसकी गलतियाँ खुद की थी हज़ारों, पर फिर भी अपनी गलती से नहीं गया। हम कितना भी कह लें ये हो गया, इस चीन ने कर्जा देना बंद कर दिया, उसने वो कर दिया, वहाँ पे चीनी मर गए, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो होगा, पर हर चीज़ कोइंसिडेंस भी नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे जो हम लोग देखते हैं, जितनी हमें आम लगती है, हम लोग इस चीज़ को समझते भी हैं कि वो उसके पीठ पीछे
बहुत लंबी प्लानिंग हो रही थी, पूरा माहौल तैयार किया जाता है उस चीज़ के लिए। अब ये जो चाइना पाक की दोस्ती टूटी है, ये कोई ऐसे हंसते खेलते तो नहीं टूट गई है। अब चाइना जो है, ऐसा लगता है कि शायद भारत ने भी इतना ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया भर के पाकिस्तान को नहीं जलील किया होगा, इतना खुलेआम उसकी बेइज्जती नहीं करी होगी जितना हम इधर बराबर पैटर्न देख रहे हैं चाइना कर रहा है। खुलेआम पैसे भी नहीं दे रहा है। इनके यहाँ पे बिजली पूरी पाकिस्तान की सप्लाई करता है, पूरी इतनी मेजॉरिटी ऑफ बिजली सप्लाई करता है, वो भी रोक रखी है। इसी चक्कर में हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरा साल जो था 2022 का अंधेरे में निकला। 16 घंटे 18 घंटे बिजली कटौती बहुत आम बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात क्षेत्रों में तो वो 20 घंटे तक होता है। ये बहुत आम बात है क्योंकि चाइना सज़ा देने में लगा हुआ था इन्हें।